फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 2 से 4, 12 से 15 तक। इस्राएलियों का पूरा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इसलिए इस मरुभूमि में ले आए हैं कि हम सबके सब भूखों मर जाए। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर दिन प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इस्राएलियों की शिकायतों को सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानहू अर्थात यह क्या है? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार, यह सब हमने सुना और जान लिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने आकाश के बादल को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए। उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। वह उन्हें पवित्र देश तक ले चला।
उस पर्वत तक जिसे उसके दाहिने हाथ ने जीता था। अनुवाक्य, प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 17, 20 से 24 तक। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप आपसे गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता क्या करते हैं। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उसे सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। और आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरे शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 24 से 35। जब लोगों ने देखा कि वहां न तो यीशु है और न उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर चढ़कर यीशु की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उससे कहा,
आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसे कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटियां देता है। ईश्वर की रोटी तो यह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। आज के पहले पाठ में इस्राएली मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, और उसने कहा, मुझे मांस दो, मुझे भोजन दो। और वे भुनभुनाते रहे, और ईश्वर ने मूसा के द्वारा मन्ना और मांस दिया। ये मांस और रोटी स्वर्ग से नहीं उतरी। स्वर्ग के जीवंत रोटी तो ईश्वर है, जिन्होंने उन्हें मन्ना और मांस खिलाया। वे अपने शरीर की संतृप्ति में ही सीमित हो गए, और उन्होंने ईश्वर के कार्य और महान कार्य को भुला दिया। उन्होंने उस ईश्वर को भुला दिया जो ईश्वर उनके साथ था, और वही ईश्वर जब उनके संतति ईश्वर के मार्ग से भटक गई, उन्होंने कई नबी और संतों को भेजा, लेकिन वे कठोर हृदय के थे। वे हठीली और विद्रोही लोग थे। उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। तब ईश्वर ने स्वर्ग से अपने पुत्र यीशु को भेजता है। प्रभु यीशु स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार का प्रचार करते, कई चिन्ह चमत्कार दिखाते, बीमारी और कमजोरी दूर करते हुए
अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमा करते थे और लोगों पर बहुत अनुग्रह और कृपा बरसती थी। यीशु निर्जन प्रदेश में लोगों को भोजन का मुहैया कराया। उन्होंने चमत्कारी रूप से 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, वे लोग यीशु और उनके शिष्यों को ढूंढने लगे। तब वह समुद्र पार कर उन्हें उसको देखा और उससे पूछा, प्रभु आप कैसे यहाँ आ गए? यीशु जानते थे कि वे क्यों आए हैं। उसने कहा, तुम इसलिए नहीं आए हो कि तूने हमारा चमत्कार देखा है। तू इसलिए आया है कि तुम खाकर तृप्त हो गए हो। इसलिए नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जो मानव पुत्र यीशु तुम्हें देने वाला है। परंतु उन लोगों ने उसमें विश्वास नहीं किया। उल्टे उनसे प्रश्न किया, आप कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिस पर हम आप पर विश्वास करें? मनुष्य हठीली है, अपने मन मुताबिक जीवन जीता है, अपने मन से जो सोचता है वही कर देता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा को परखता नहीं, उसके मार्ग पर चलता नहीं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि तुम मुक्तिदाता यीशु को ग्रहण करो और अपने पुराने कुकर्मों को त्याग दो और यीशु के बताए हुए रास्ते पर चलो। वह तुम्हें अनंत जीवन से भर देगा, तुम्हें आत्मिक शक्ति प्रदान करेगा, तेरे साथ रहेगा। सुख हो या दुख हो, सदा तुम में निवास करेगा। आज का मनुष्य केवल संसार और शरीर की संतृप्ति के लिए इस दुनिया में आया है और ये सब समाप्त हो जाता है। परंतु जो ईश्वर में बना रहता है, ईश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वह सदा सर्वदा उसमें बना रहता है। जय यीशु।